सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगेन इंडेक्स के ऊपर ही बात करेंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर भारी बिकवाली देखने को मिल रही है, और मैंने अपने हर वीडियो के अंदर आपको ये बोला है कि जो बाज़ार ये चल रहा है ये बेयर मार्केट का बाज़ार चल रहा है। और इसके अंदर जब जब बाज़ार ऊपर जाएगा तब तक बाज़ार के अंदर आपको भारी सेलिंग देखने को मिलेगी एफआईआईज़ की, जैसे अभी आपको लास्ट 1 मंथ से लगातार दिख रही है। अब देखिए, वीकली क्लियरिंग मैक्सिमम इंडेक्स की ख़त्म हो गई है। अब केवल जो मंडे से है वो निफ्टी की ही जो है एक्सपायरी रहेगी वीकली में, और बाकी सब मंथली में कन्वर्ट हो चुका है। और 20 नवंबर से इनके कॉन्ट्रैक्ट साइज भी इंक्रीज़ हो गए हैं, तो बाज़ार के अंदर अभी भी जो है बड़ी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। उसके कुछ पैटर्न में आपको खास करके निफ्टी बैंक के मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर एक बड़ी बिकवाली आ सकती है। उसके लिए मैं कुछ आपको स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। यदि वो स्टॉप लॉस वहाँ पे मैच हो जाते हैं तो ये जो है मंदी का सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज ये मंदी अभी यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये मंदी काफ़ी बड़ी भी हो सकती है आने वाले दिनों में। क्योंकि देखिए, बाजार के अंदर क्या हो रहा है कि एक बेयर मार्केट का बाजार है, और उसके अंदर डेली चार्ट से लेके 15 मिनट के चार्ट पे भी कहीं कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। और सारे टाइम फ्रेम के ऊपर जो सारे टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स के अंदर बेयर मार्केट का ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। तो कुछ चार्ट के लेवल मैं आपको बताऊंगा, उन लेवल का आपको ध्यान रखना है। और आपको ऊपर के लेवल में यदि बाजार में कोई स्पाइक, कोई शॉर्ट कवरिंग किसी भी तरीके का कोई आ जाता है, तो आपको भूल के भी उसके अंदर कहीं बाइंग के अंदर नहीं फंसना है। क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बोला है कि एक बेयर मार्केट चल रहा है। बेयर मार्केट के अंदर जो होता है वो हमेशा सेल ऑन राइज का ही स्ट्रेटजी हमको अपनाना है, कि उसके अंदर कहीं हमको अगर बाजार तेज मिल भी जाता है तो हमें कहीं भी उसके अंदर फंसना नहीं है। उसके अंदर हमेशा हमको पुट साइड की पोजीशन, या अपने जो पोर्टफोलियो के अंदर अगर हमको कहीं रेट कोई आते जाते दिखाई देते हैं तो हमको उनके अंदर सेल की ही पोजीशन बनानी है। तो चार्ट के ऊपर हम इंडेक्स के अंदर समझते हैं कि वो कौन कौन से लेवल हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। आप तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये निफ्टी का यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? डेली चार्ट देख रहे हैं। ये डेली चार्ट के अंदर आप यहाँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कहीं भी जो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो कहीं भी अभी पॉजिटिव साइड नहीं दिख रहा है। और अभी जो निफ्टी बंद हुआ है वो 23,532 रुपए के आसपास बंद हुआ है। और देखिए, कोई भी कैंडल अभी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर कहीं भी कोई क्लोजिंग नहीं आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि डेली चार्ट पे किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है? अभी डाउन ट्रेंड का ही सिनेरियो बना हुआ है, काट दिया। तो बाजार एक क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इलेक्शन वाले जो चार्ज, उनको जो इलेक्शन के जो जो हाई टॉप रेट था, यानी ये वाला जो कि यहां पे बनता है, ये 23,350, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा। और यहां से बाजार यहां पे 21,200 की रेंज में आ गया था, ये वाला। ये आपको यहाँ पे ये वाला कैंडल दिख रहा होगा। ये चार्ज उनका इलेक्शन का कैंडल है। तो देखिए, धीरे धीरे बाजार, मुझे लगता है कि यहां तक तो बिल्कुल आ जाएगा जो अभी 23,532 चल रहा है। तो एक बार अभी निफ्टी के अंदर 250 पॉइंट का फॉल यहां से इन रेटों से भी एक बार आएगा। और ये यहां पे यदि सस्टेन करता है, इस वाली क्लोजिंग के नीचे सस्टेन कर देता है, यानी आने वाले दिनों में यहां पे किसी वजह से सस्टेन कर देता है, जो कि लेवल बैठता है 23,300 के नीचे की, अगर ये कंटिन्यू क्लोजिंग देने लगता है, तो आप ये समझ लीजिए ये 21,200 के लिए इंडेक्स जो है तैयार हो जाएगा। और क्योंकि मैंने एक लास्ट जो चैनल है ये यहां तक के लिए 21,200 के लिए तैयार हो जाएगा, ये मैंने आपको डेली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूं। ये यहां पे मैंने आपको लास्ट जब मैंने वीडियो बनाया था, आपको एक मैंने चैनल बताया था, और इस चैनल के अंदर मैंने आपको साफ साफ बोला था कि ये इस चैनल के अंदर चल रहा है। और इस चैनल के हिसाब से इसका जो लोअर जो चैनल का बैंड है वो कहीं ना कहीं 23,300 के आसपास, 23,200 के आसपास आ रहा है। और देखिए, ये जो मैंने यहां पे लाइन खींची है, ये लगभग 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 यहीं के आसपास बैठता है, 23,300। तो ये जो इंडेक्स है एक बार 23,300 के आसपास आएगा, जिससे होगा क्या कि बाजार के अंदर एक हमको यहां पे स्टॉप देखने को मिल सकता है। मगर यहां पे यदि बाजार ने कोई रिवर्सल पॉइंट नहीं दिखाया तो बाजार में एक बड़ी बिकवाली भी आपको देखने को मिलेगी। अभी आपको मैं ये डेली चार्ट के हिसाब से दिखा रहा हूं, अभी आप ये आवरली चार्ट के हिसाब से देखें। तो ये बाजार का अभी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आवरली चार्ट।
और आवरली चार्ट के हिसाब से भी आप यहां पे देखेंगे कोई भी बाजार ने अभी कोई भी रिवर्सल का साइन यहां पे अभी बाजार नहीं दे रहा है। और इसमें देखिए जो अभी स्विंग है हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से स्विंग्स बाजार के लिए अभी यहां पे रिलायबल रहेंगे या बाजार जिनको अभी रेस्पेक्ट करेगा। देखिए एक ये जो स्विंग बना हुआ है बाजार का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बैठता है 23,820, जहां से बाजार ने एक 23,820 का लो लगा के हमें 24,500 तक के लेवल दिखाए थे। तो अब बाजार क्या करेगा, जब भी बाजार ऊपर के ट्रेंड में जाएगा इसको जरूर रेस्पेक्ट करेगा। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से बाजार का सिनेरियो बना हुआ है, यानी बाजार एक बहुत ही डेंजर बेयर ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो ये वाला जो स्विंग है यहां पे मुझे कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप बिल्कुल ही राउंड फिगर की बात करेंगे तो 23,800 से लेकर एक 24,000 का जो एक एरिया है ये आप अब मजबूत हर्डल के रूप में बाजार के अंदर आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। तो 23,800 से लेकर एक 24,000 का जो एक रेजिस्टेंस है ये बाजार अभी आने वाले दिनों में इसको बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाएगा और यहां पे सेल ऑन राइज की स्थिति रहेगी। तो उसके हिसाब से ही आप बाजार के अंदर काम करें। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी आप यहां पे देख रहे हैं कि यदि बाजार में ये वाला स्विंग जाता है हमारा मंडे के सेशन में, यानी जो बैठता है 23,570 के ऊपर 23,570 के ऊपर लगातार होल्ड करने पर यह बाजार आपको 23,670 और 23,700 तक के लेवल दिखा सकता है। बस अभी हम इतने ही चाल की ऊपर के लेवल में बात कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है वो क्योंकि बेयर ट्रेंड है और ये अभी भी इसने अपने लास्ट स्विंग के नीचे क्लोजिंग करी है। तो यदि ये इसके ऊपर खुलता है यहां पे तो हम इसके लेवल की बात करेंगे। और जो लास्ट लेवल मैंने आपके लिए यहां पे बनाया 23,816, यानी सेफ साइड अगर हम लेके चले तो 23,820 के ऊपर होल्ड करने पर लगातार हम इसको 24,000 के लिए प्ले करेंगे। और 24,000 का लेवल जब यहां पे टच करेगा तो हम देखेंगे वहां पे किस तरीके का प्राइस सेक्शन यहां पे बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि देखिए लगभग अगर हम यहां से बात करें, अगर यहां से 24,000 बाजार जाता है तो करीबन 350 से लेकर 400 पॉइंट का जंप बाजार के अंदर हो गया। और इससे ज्यादा मेरे हिसाब से बाजार अफोर्ड नहीं कर सकता ऊपर का ट्रेंड, क्योंकि बाजार के अंदर जो ट्रेंड बना हुआ है वो एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। तो अभी हम इतने ही चाल की बात कर सकते हैं। और जो नीचे का लेवल मैंने आपको बताया 23,250 और 23,300 आप नीचे के लिए लेवल मान के चले निफ्टी का। इसके नीचे अगर नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनता है तो ये फिर बहुत ही डेंजर सिनेरियो में चला जाएगा और यहां से भी बाजार 2,000 पॉइंट तक का भी निफ्टी के अंदर हमको फॉल यहां से। ये हो गया यहां पे निफ्टी का चार्ट। और अब ये आ गया यहां पे बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर देखिए पहले बाजार में क्या हो रहा था, बाजार एक जो है ट्रेंड को यहां पे क्या कर रहा था, ये ब्रेक नहीं कर रहा था। यहां पे बिल्कुल भी इस ट्रेंड को यहां पे ये ब्रेक नहीं कर रहा था। मगर अब यहां पे आप देखें कि जो बाजार के अंदर एक इसका जो ब्रेकडाउन था वो इस वाली ट्रेंड का था। इस वाली ट्रेंड का बेसिकली यहां पे ये ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा था। अगर मैं सही तरीके से इस ट्रेंड लाइन को आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये हम इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को मान के चल रहे थे, जिसके अंदर सारे नीचे के टच पॉइंट देखिए धीरे धीरे करके यहां पे आ गए थे। तो ये मैं डेली चार्ट के हिसाब से देख रहा था और यहां पे देखिए इसको यहां पे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा था। ये कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास आता था, बार बार इसी ट्रेंड लाइन के अंदर आता था और इसके अंदर एक रिवर्सल आ जाता था। जैसे इस ट्रेंड लाइन के अंदर आता था ये रिवर्सल कर जाता था। मगर अभी पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी ने इस वाले ट्रेंड लाइन को यहां पे ब्रेक भी कर दिया और इसके नीचे यहां पे क्लोज भी कर दिया। और जो कि एक लेवल बैठता था यहां पे मेरे हिसाब से जो सेफ साइड बैठता था इसका 50,800 से लेकर 51,000। इस लेवल के नीचे बाजार जब भी आप देख रहे हैं ये जो 50,200 के आसपास बंद हुआ है, ये एक बेहद ही खराब सिनेरियो यहां पे बैंक निफ्टी का बना हुआ है। और अगर इसके एक जो है ट्रेंड की बात करूंगा तो आप यहां पे देखेंगे यहां पे एक ये बेयर फ्लैग जैसा यहां पे दिखा रहा है। ये अगर बेयर फ्लैग की बात करूं तो इसका जो नीचे का लेवल निकल के आ रहा है बेयर फ्लैग का, ये करीबन
इसको शो अप कर रहा है कि 46,000 तक के लेवल इसके अंदर आ सकते हैं। मगर इतने लंबे लेवल की अभी हम टारगेट की बात नहीं करेंगे, मगर जो ये यहां पे पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, क्योंकि ये बेयर फ्लैग है, यहां पे जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ये एक बेयर फ्लैग है, और बेयर फ्लैग के हिसाब से जो इसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसकी हाइट के हिसाब से जो इसका टारगेट बनता है वो 46,000 बनता है वैसे तो। मगर अभी अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि 50,800 और से लेकर 51,000 का तो ऊपर में रजिस्टेंस देखेंगे। यहां पे कोई भी आपको बुलिश कैंडल या इसके ऊपर यहां पे कोई भी क्लोजिंग अब बैंक निफ्टी की नहीं आनी चाहिए। स्पाइक के केस में जा सकती है, जैसे आपको देख भी रहे होंगे बाजार बार बार ऊपर के स्पाइक लगाता है, खास करके बैंक निफ्टी। अब इसी चार्ट को हम 1 घंटे के चार्ट पे लेके आएंगे। 1 घंटे के चार्ट पे आप यहां पे देखेंगे कि जो अब इसका एक ऊपर का जो लेवल है, ऊपर का लेवल है, आप ये वाला मान के चले कि 50,000 एक 440 50,440 के आसपास हम इसका एक रेजिस्टेंस यहां पे मान के चलेंगे कि जब तक इंडेक्स इसके ऊपर कोई यहां पे सस्टेन नहीं करता यहां या इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं देता, तब तक फर्दर बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ी जो है लिवाली यानी फ्रेश बाइंग की यहां पे आप कोई उम्मीद ना करें। और यहां पे इसके अंदर आपको सेलिंग का ही सिनेरियो देखना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी मैं इस वाले स्विंग को यहां पे कंसीडर करूंगा, इस वाले स्विंग को जो कि बैठ रहा है 50,550 50,550 और 50,560 का एक स्विंग यहां पे जो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बना हुआ है, मैं इसी को कंसीडर करके यहां पे बैंक निफ्टी को देखूंगा कि ये इसका सप्लाई जोन हो सकता है। इसके ऊपर यदि ये सस्टेन करता है तो मैं फर्दर अगर 50,550 के ऊपर सस्टेन करता तो मैं 51,000 के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर खेलूंगा और 51,000 के ऊपर देखूंगा कि यहां पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है। देखिए दोस्तों, बाजार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बेयर ट्रेंड के अंदर है। बेयर ट्रेंड के अंदर क्या होता है, जब भी बाजार ऊपर जाएगा बाजार के अंदर आपको भारी बिकवाली देखने को मिलेगी, जैसे हर बार आपको पिछले 15-20 दिन से देखने को मिल रहा है। तो अभी आप बिल्कुल भी बाजार के अंदर कॉन्फिडेंस ना लाएं, और अभी ये जो डेली लास्ट क्लोजिंग है इसका जो हाई बैठ रहा है ये 50,550 और 50,570 50,550 और 70 के ऊपर की क्लोजिंग बाजार को एक नया मोड़ दे सकती है, जो कि बाजार में वापस हमको रिवर्सल देखने को मिल सकता है 51,000 का। अदरवाइज अगर हम करंट सिनेरियो के हिसाब से बात करें तो बाजार एक बहुत ही खराब सिनेरियो के अंदर बंद हुआ है और चल भी रहा है। चाहे आप उसे 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, चाहे आप उसे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, चाहे आप उसे आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, कहीं भी बाजार के अंदर कोई तेजी का ट्रेंड नहीं है। तो इस तरीके से हम बाजार को देख रहे हैं दोस्तों। ये जो यूजफुल कंटेंट आज का मैंने आपको वीडियो के अंदर दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आगे भी लेके आता रहूंगा, अगले वीडियो का इंतजार करें। और तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।